नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। अपने स्थापना काल के बाद से छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक परिदृश्य में बहुत बदलाव आया है। विशेषकर यूथ आइकन ओपी चौधरी के भारतीय प्रशासनिक सेवा में हिंदी माध्यम से चयनित होने से आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परिवर्तन की यह बयार रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़ जैसे शहरों में जमकर बह रही है। बिलासपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं का गढ़ बन गया है। विशेषकर प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए रायगढ़ भी धीरे धीरे ही सही, पर वह भी बिलासपुर के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। यहाँ भी कुछ नामचीन कोचिंग संस्थान छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। उनमें से एक नाइस ट्यूटोरियल के निदेशक राहुल राय गुप्ता ने रीडर्स फर्स्ट से एक अंतरंग बातचीत में बताया कि रायगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हो रहा है और छात्रों की यह धारणा बदल रही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केवल बड़े शहरों में ही की जा सकती है। आइए रूबरू होते हैं राहुल राय गुप्ता से। आज हम नाइस ट्यूटोरियल के संचालक राहुल राय गुप्ता के साथ रूबरू हो रहे हैं। राहुल राय गुप्ता एक पुराने अकादमिशियन हैं और बहुत दिनों से वो छात्रों के हित के लिए यहाँ कोचिंग संस्था चला रहे हैं, जिसमें व्यापम और पीएससी की वो ट्रेनिंग देते हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस क्षेत्र में क्या बेहतर किया जा सकता है और उनके बच्चे कितना बेहतर कर रहे हैं। राहुल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कब से अपनी संस्था को रन कर रहे हैं? सर देखिए, मैं तो 2013 पास आउट हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ मैं। सबसे पहला मेरा रुझान आपका नॉन टेक्निकल चीज़ों में नहीं था, प्रशासनिक सेवा में नहीं था। मैंने सबसे पहले टेक्निकल डिपार्टमेंट को चुना। उसके बाद 2014 समथिंग मैं मिडिल ऑफ द 2014 में मैं अपने डिपार्टमेंट को स्किप किया और मैं फिर नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में आया। तब से मुझे प्रशासनिक सेवा में बहुत ही ज़्यादा रुझान हुआ, तो इसके माध्यम से मेरा जो रुचि बढ़ते गया। 2018 तक मैं कॉलेज में प्रोफेसर पद पर मैं पढ़ाया हूँ। उसके बाद से 2014 समथिंग मिडिल ऑफ द 2014 में मैंने आपका प्रशासनिक सेवा ज्वाइन किया और प्रशासनिक सेवा की तैयारी खुद की और बच्चों को भी कराना शुरू किया। इससे धीरे धीरे मेरा इम्प्रूवमेंट बढ़ता गया और उसके बाद से मुझे रिजल्ट भी मिलने लगे, फीडबैक मिलने लगे। इसके बाद से 2018 के बाद मेरा रेलवे में चयन हुआ और रेलवे में चयन होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। तब से फाइनली 2018 से मैं इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ और लोगों को और हमारे बच्चों को मैं सेवा दे रहा हूँ। आप एक टेक्नोक्रेट रहे हैं, आपने गवर्नमेंट जॉब भी पाया और कॉलेज में आपने पढ़ाया भी है टेक्निकली। तो ये क्या रीज़न था कि आप अचानक से आपने स्विच ओवर किया और प्रशासनिक सेवा में चले आए? सर पहला प्रेफ़रेंस तो था कि पारिवारिक परिवेश ऐसा था कि मेरे को होम सिकनेस की थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, है ना? घर से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, तो बाहर में मुझे टेक्निकल चीज़ों पर ग्रोथ मिलता तो बाहर ही मिलता, आउट ऑफ छत्तीसगढ़। जिसमें आप जानते हैं कि बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे सेगमेंट है जहाँ बस आप हाईटेक कंट्री में रह सॉरी क हाईटेक आप सिटी में रहकर ही आप काम कर सकते हैं। पहला प्रेफ़रेंस ये था मेरा। तो मुझे तो शुरुआत के दिनों में लगा कि मैं सर्वाइव कर लूँगा, फिर बाद में परिवार को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा-सा कठिन हो गया। इसके कारण से मैं वापस आया। पलायन ये था मेरा वापस करने का कि अ, मतलब मैं इस क्षेत्र में रहकर ही काम करना चाहता था और छत्तीसगढ़ को डेवलप करना मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है। तो छत्तीसगढ़ में मैं जैसे ही आया तो फिर मुझे इस चीज़ में तो रुचि थी, फिर वो चीज़ पकड़ मिल गया जब मैं बिलासपुर में खुद कोचिंग जॉइन किया। जब पहले मैं प्राथमिक स्तर पे था, शुरुआत के दिनों में था तो मैंने खुद कोचिंग किया। तो दिल्ली आईएएस चतुर्वेदी सर के मार्गदर्शन पे मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। पटेल सर से मैंने पढ़ा, डीसी पटेल सर से पढ़ा, तो मेरा छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा कमांड बन गया। तो मुझे लगा कि पीएससी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और साथ ही साथ अपने क्षेत्र में मतलब गुणवत्ता के साथ काम करना, तो यही एक क्षेत्र दिखा जिस पर मैं बहुत जल्दी ग्रोथ भी कर सकता हूँ और बहुत ही अच्छा फीडबैक भी दे सकता हूँ बच्चों को। मतलब गुणवत्ता पूर्वक मैं काम करना चाहता था। मेरा उद्देश्य यही था कि क्वालिटी एजुकेशन हो। एजुकेशन का जो स्तर है, हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जो रायगढ़ के बच्चे हैं, उनको बेहतर बनाना मेरा उद्देश्य है। उनको मैं किसी भी तरीके से बेस्ट और बेस्ट करना चाहता हूँ। जी सर। प्रशासनिक क्षेत्र में ये देखने में आया है कि जब से यहाँ रायगढ़ जिले के ओपी चौधरी ने आईएएस को क्रैक किया है, तब से यहाँ के बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा प्रशासनिक सेवा में बढ़ गया है। हम देखते हैं कि रायगढ़ जिले में भी 2-3 बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों का रुझान बिलासपुर की तरफ है और उसको पीएससी की राजधानी बोला जाने लगा है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उनसे किस मायने में अलग हैं और यहाँ बच्चों को क्या बेहतर दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी का जो बच्चा निकल रहा है, जो भी लड़का-लड़की निकल रहा है पास आउट होके, 2 साल से तो वो सर्वाइव किया है कोरोना के कारण। इसके कारण ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में पढ़ा है,
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ने के कारण उनका जो स्तर है वो पूरी तरह से पहले की तुलना में थोड़ा नीचे आया है। तो हमारा पहला प्राथमिकता ये रहता है कि जो बिगिनर बच्चे हैं, उनको बिगिनिंग स्टेज से पढ़ाया जाए, क्योंकि बाकी जो आपका कोचिंग संस्थान है, मैं उनसे उनके कंपैरिज़न में तो बोलना नहीं चाहूँगा, पर उनसे अगर हम बात करें तो हम इस क्षेत्र में अच्छा है कि हम बिगिनिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से बच्चे का जो स्तर है, शून्य लेवल से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला हमारा ये इंटेंशन। दूसरा चीज़ कि बच्चा जैसे आ रहा है, अब मैं जैसे एक सब्जेक्ट उठाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसको मैं सडनली उसको अगर मैं रिप्रेज़ेंट कर दूँगा तो घबरा सा जाएगा, भयभीत हो जाएगा और उसका पहले ही स्तर पे कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैपिंग के माध्यम से उसका पहले एक ब्रीफिंग करने की कोशिश करते हैं। तो भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, इन सब विषयों को चुनकर उनका पहले कमांड बनाते हैं सर। कमांड बनाने के बाद हम सारे सब्जेक्ट को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस स्तर बढ़ता है। साथ ही साथ प्रयास ये रहता है कि उनको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, एमसीक्यू पैटर्न में हर वीकली या हर 15 दिन में हम टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सेकंड प्रेफ़रेंस बनता है सर, वो होता है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज ही प्रायोरिटी है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, अगर टीचर कोई भी हो, टीचर बेस्ट हो और बेहतर से बेहतर हो, पर बच्चा किस तरह का है, इसका आकलन टेस्ट सीरीज के माध्यम से होगा। तो सबसे पहले हमारा मूल्यांकन करने का जो प्रमुख बिंदु होता है, हम टेस्ट सीरीज को लाते हैं। हम विषयवार हर एक विषय का, प्रत्येक विषय का हम टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। हम बाहर से भी लाते हैं, सेल्फ जनरेट भी करते हैं और खुद से बनाकर बच्चों को किसी भी विषय पर, जैसे छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे सेगमेंट है। छत्तीसगढ़ का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ का आपका जनजाति वाला पार्ट है। तो हर एक सब्जेक्ट का विषयवार हम क्या टेस्ट सीरीज चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हिस्ट्री का अभी वर्तमान में हमारे यहाँ संचालित है, जो 19 आपका सितंबर से संचालित होगा। हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज होगा जो लंबा पूरा हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंटेंट करेगा। तो हर एक टॉपिक वाइज हम 100 क्वेश्चन का जो पीएससी का पैटर्न होता है, जो व्यापम का पैटर्न होता है, उसको ओएमआर के माध्यम से हम बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे कि आप भी अवगत हैं, पहले भी सुनने में आया है कि लोक सेवा आयोग जो है हमारा छत्तीसगढ़ का, ये सॉरी राज्य सेवा आयोग जो हमारा है, सीजीपीएससी जो है, ये क्या करता है सर कि ये किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करता। बच्चा जैसे बबलिंग करने के दौरान, ओएमआर भरने के दौरान अगर किसी प्रकार से गलती कर देता है, एक छोटा-सा भी, तो उसका 1 नंबर या 2 नंबर काट दिया जाता है। तो इन सब बिंदुओं को हम ध्यान पे रखते हैं और उसके उद्देश्य से उस बच्चे को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और जैसा हमारा रायगढ़ है, आस-पास में ग्रामीण अंचल है। ग्रामीण अंचल का बच्चा अगर रायगढ़ आता है, तो पहली बात तो वो पहले से ही घबराया हुआ है, भयभीत है। और साथ ही साथ एजुकेशन का जो बच्चा शुरू से अवेयर था, शुरू से जागरूक था, वो तो पढ़ के आया। पर जो बच्चा नहीं पढ़ पाया है, उसको समय लगता है सर। तो हम उनको समय दे रहे हैं और समय देने के साथ-साथ उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसके साथ-साथ उसको फिर मुख्य परीक्षा है तो हम आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं और आगे के लिए तैयार कर रहे हैं सर। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और इसने आपको मतलब एक मुकाम भी इसमें मिलेगा कि रायगढ़ के बच्चे आमतौर पर बहुत बिगिनर लेवल के होते हैं। तो उनको आप अप टू डेट करने में ज़्यादा मतलब फ़ोकस कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर पे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। तो हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि आपके कितने बैच चलते हैं और उनकी टाइमिंग वगैरह क्या है? सर देखिए, अभी रायगढ़ में इम्प्लीमेंटेशन तो हमारा मतलब लगभग 1 साल हो रहा है सर, है ना? तो हमारा स्टार्टअप था तो हमने 2 बैच ही इम्प्लीमेंट किया। एक तो जॉब वाले जो स्टूडेंट हैं, जो अभी किसी भी संस्था में या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको देखते हुए हमने ऐसा समय चुना कि वो उस समय में क्लास भी कर पाएँ और अपने काम को भी कर पाएँ। तो ऐसे हमारा 2 बैच चल रहा है। एक तो मॉर्निंग का बैच है, जो मॉर्निंग में आपका 7 टू 10 तक चलता है, 10 एएम तक, मतलब 7 से 10 बजे तक लगभग पूरा 3 घंटे की क्लास होती है और शाम को 5 से 8 बजे तक हमारी 2 क्लासेस संचालित हैं। मिडिल में हमारा सेगमेंट ऑफ रहता है क्योंकि जॉब वाले बच्चों को भी प्रेफ़रेंस दे रहे हैं सर। इस वजह से हमारे अभी 2 बैच रनिंग है, 2 बैच संचालित हैं, अभी 2 बैचेस चल रहे हैं। फ्यूचर में आपके क्या प्लानिंग है इस संबंध में आगे? सर फ्यूचर में तो ऐसे तो मैं बहुत कुछ सोच के रखा हूँ, पर देखिए सर, जैसे मेरा उद्देश्य था बच्चों को बेहतर से बेहतर बनाना शुरू से। तो मेरा प्लानिंग है कि मैं पीएससी स्कूल को लॉन्च करूं। पीएससी स्कूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चा 9th क्लास से अपने स्कूल के सब्जेक्ट को लेकर साथ ही साथ प्रशासनिक सेवा की तैयारी प्रारंभ करे। पीएससी स्कूल का कॉन्सेप्ट मैं लॉन्च करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं जो अभी वर्तमान में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम को लेकर चल रहा हूं, इसमें मेरा यही प्लानिंग है कि हमारे रायगढ़ क्षेत्र के बच्चे प्रशासनिक सेवा पे जाएं
और अपना बेहतर से बेहतर दे पाएँ। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यही करना है सर कि उनको फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ाना है। बच्चा बीच में कोचिंग जॉइन करता है, बच्चा मतलब क्रैश कोर्स करता है, उसको लगता है कि कोचिंग करने मात्र से ही, केवल कोचिंग करने मात्र से ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कभी भी नहीं होगा सर। मैं फ्रैंकली आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चा जब तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगा, टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाएगा, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएगा और हर एक विषय पर उसका सामान्य मतलब 100% हमको नहीं करना है। हर क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं बनना है, हर क्षेत्र का ज्ञाता नहीं बनना है, शोध नहीं करना है। हमको सामान्य अध्ययन करना है, जितना सब्जेक्ट का नीड है, जितना सब्जेक्ट की माँग है, उसके आधार पर हमको तैयारी करना है। उसके बाद आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक करने के एलिजिबल हो जाएँगे। ये मेरा ऐसा सोचना है। मतलब आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन के थ्योरी पे काम कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल और डेफ़िनेटली। और आपका ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार है कि जैसे अभी आईआईटी वगैरह या मेडिकल का है तो जी बच्चों सर, को क्लास 9 से ही ट्रेन करते हैं। तो आप भी पीएससी को उसी तर्ज पे करना चाह रहे हैं। जी सर, तो ये काफ़ी बढ़िया है। जी सर। और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों। और हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चैनल के माध्यम से हमारी सभी बच्चों को इस शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ ही साथ नाइस परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे संवाददाता सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आशा करता हूँ कि आगे कुछ हम बेहतर प्रयास कर पाएँ और कुछ कमी होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी तो हमेशा से रहा हूँ और रहूँगा। अंत में मैं चाहूँगा कि आप जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे जी, तो। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सपीरियंट को मैं इस 3 शब्दों में या 3 आपका वर्ड में ही डिफाइन करूँगा कि सबसे पहला होता है पेशेंस, धैर्य। धैर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी मतलब एस्पिरेंट हैं, किसी भी क्षेत्र की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सेगमेंट को आप क्रैक करना चाहते हैं, सबसे पहला मुख्य बिंदु है आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे मैं अपने अनुभव से बताना चाह रहा हूँ कि 2019 में एक मेरा मित्र था, उसने पेपर दिया, उसने मुख्य परीक्षा में एक क्रॉस मार के आ गया आंसर कॉपी में। उस क्रॉस मार्क के कारण ही उसका पेपर पूरा रिजेक्ट हो गया। तो ऐसी-ऐसी घटनाएँ भी घट सकती हैं आपके साथ जो आप जिससे आप अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं। अनएक्सपेक्टेड घटनाएँ घट सकती हैं। तो उस समय अपना पेशेंस को नहीं खोना है, धैर्य रखना है कि मेरा चयन होगा और डेफ़िनेटली होगा। दूसरा चीज़ हमको परिश्रम करना है। पहले तो अपने स्तर को आकलन करना है कि हम क्या हैं? हम अपने आप में सुप्रीम बनकर बैठे हुए हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ आता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बिगिनर हैं। और बिगिनिंग लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो हमको परिश्रम करना है। डेली 8 घंटा से लेकर 10 घंटा नहीं तो मिनिमम 8 घंटा सिटिंग करना है, बैठकर पढ़ना है। और साथ ही साथ तीसरा अनुशासन को मेंटेन करना है, अनुशासन को रखना है और प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज़ जो ब्रह्मास्त्र है मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज़ यही आपको सफल कराएगा। टीचर कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, मेरे जैसा दूसरा चेहरा आपके सामने आएगा, ये टीचर आपको सफल नहीं कराएगा। सफल आपका खुद का परिश्रम टेस्ट सीरीज लगाकर, आप एमसीक्यू लगाकर या फिर आप किसी भी प्रैक्टिस से ग्रुप डिस्कशन करके, आंसर राइटिंग करके, यही आपकी सफलता का मंत्र है। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम विकास पटेल है। आप यहाँ इस संस्थान में नाइस्टेक में कब से पढ़ रहे हैं? करीबन 7-8 महीने। आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हैं? मैं यहाँ पे व्यापम की तैयारी करता हूँ और पीएससी रिलेटेड और बस कम। यहाँ का यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है और पढ़ाई कैसी होती है? माहौल अच्छा है सर, पढ़ाई का माहौल है, कंटेंट की पूरी तैयारी कराई जाती है। कुछ भी टेस्ट होता है बाय द मतलब जो भी होता है कंप्लीट टेस्ट होता है। छूटता है कोई भी क्लास कॉलेज की वजह से तो उसकी तैयारी कराई जाती है। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेझिझक और प्रॉपर तैयारी कराई जा सकती है सर। तो टारगेट आप क्या लेके चल रहे हैं? टेक्निकल लेके चल रहे हैं या फिर पीएससी को लेके चल रहे हैं? पीएससी को लेके सर। और अच्छा माहौल है सर, सर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पीएससी की तरफ रुझान आपका कैसे हुआ? यही सर कि आप देख के आप न्यूज़ वगैरह वगैरह और मन इच्छा भी था, तो ऐसे ही मतलब रुचि जाग गई, फिर उससे रिलेटेड तैयारी करना शुरू किया। फिर यहाँ से सर के पास आया तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो यहाँ से तैयारी करना शुरू किया। आपके आदर्श कहीं ओपी चौधरी तो नहीं है? है सर, सभी हैं। है वो ऐसी बात नहीं है, बाकी उनके कंप्लीट करने के बाद तो अगरिया समाज से बहुत सारे बच्चे पीएससी के लिए। हाँ सर, है सर।
बरमूडा सर। यशोदा पटेल। 7-8 महीने हुए हैं। ओ लेवल का कोर्स है और पीएससी और व्यापम के लिए। तो ये सारे कोर्सेज को एक साथ आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? सर सुबह पीएससी और व्यापम का लगता है, फिर उसके बाद 11 से 12 ओ लेवल का क्लास लगता है। ओ लेवल का क्लास या जो टेक्निकल आप पढ़ रही हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है और पीएससी बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह का 2 डिफरेंट चीज़ों को आपने कैसे चूज़ किया? सर पीएससी के लिए अब व्यापम का कुछ निकलता रहता है तो उसके लिए, और राहुल सर भी अच्छा पढ़ाते हैं ना, तो उसके लिए पढ़